की बात है। राधा नाम की एक बहुत गरीब लड़की थी। उसकी माँ घर घर में बर्तन साफ करती थी और किसी तरह अपनी बेटी को पाल रही थी। अगले दिन न्यू ईयर था और हर साल की तरह इस बार भी राधा को कोई भी उम्मीद नहीं थी कि वो त्योहार मना पाएगी। राधा की माँ किसी तरह से बस अपना और अपनी बेटी का पेट भर पाती थी। राधा चुपचाप बैठकर पढ़ रही थी। क्या हुआ बेटा, तू उदास है क्या? मुझे बता, क्या बात है? अरे नहीं तो माँ, मुझे क्या हुआ, मैं तो बढ़िया हूँ। मैं भला क्यों उदास होंगी? बेटा मुझसे मत छुपा, मैं तेरी माँ हूँ। मैं जानती हूँ कि तू इस बात से दुखी है कि इस साल भी हम न्यू ईयर पर केक नहीं ला पाएंगे। मुझे माफ कर दे बेटी, मैं तुझे छोटी छोटी खुशियां भी नहीं दे पा रही हूँ। नहीं माँ, ऐसा मत कहो, तुम तो इतनी मेहनत करती हो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और मैं उदास हूँ भी नहीं। अब मैं खेलने जा रही हूँ। राधा वहां से इतना कहकर चली जाती है। मेरी बेटी कितनी समझदार हो गई है, अपना दुख भी छुपाना सीख गई। काश कोई ऐसा तरीका होता जिससे मैं इस न्यू ईयर पर अपनी बेटी के लिए केक खरीद सकती, लेकिन मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं हैं। राधा की माँ ये सब सोचते हुए दुखी होकर अपने काम पर चली जाती है। फिर राधा अपने दोस्तों के साथ खेलने चली जाती है। उसके कुछ दोस्त ऐसे थे जो राधा की गरीबी का मजाक उड़ाते थे, क्योंकि उनके घर में कोई कमी नहीं थी। ओह, वो देखो दोस्तों, राधा आ गई। चलो चलकर उसका मजाक उड़ाते हैं, बड़ा मजा आएगा। और बताओ राधा, कैसी हो? न्यू ईयर की तैयारियां कैसी चल रही हैं? हाँ राधा, तुमने तो हमसे कहा था कि इस बार तुम एक नई ड्रेस पहनोगी और एक बड़ा सा केक भी काटोगी। राधा उन सब की बातें सुनकर एकदम चुपचाप खड़ी थी। अरे क्या हुआ राधा, कुछ तो बोलो ना। क्या बोलेगी ये? हर साल की तरह इस साल भी ये रोटी में नमक चुपड़ कर खाएगी और सो जाएगी। बड़ी आई केक खाने वाली। सब बच्चे राधा पर हंसने लगते हैं और राधा रोती रोती वहां से चली जाती है। वहीं पर एक बड़ा सा पेड़ था जिसके ऊपर एक भूत बैठा था और ये सारी बातें सुन रहा था। भूत को राधा के लिए बहुत बुरा लगता है और वो राधा के पीछे पीछे जाता है। राधा एक सुनसान मैदान में बैठकर रो रही थी। पता नहीं ये सब मेरा मजाक क्यों उड़ाते रहते हैं, अब मैं इन सब के साथ कभी नहीं खेलूंगी। हाँ। क्या हुआ बच्ची, तुम रो क्यों रही हो? राधा भूत को देखकर डर जाती है और वहां से भागने की कोशिश करने लगती है। बचाओ बचाओ, माँ भूत भूत बचाओ। अरे अरे रुको, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूंगा। मुझे बताओ क्या तकलीफ है तुम्हें? मैंने देखा वहां तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हें रुलाया और किस तरह से तुम्हारा मजाक उड़ाया। वो सब मेरे दोस्त नहीं है, बहुत बुरे हैं वो सब। वो मेरी गरीबी का मजाक उड़ा रहे थे। मेरी माँ के पास न्यू ईयर पर केक खरीदने के पैसे नहीं है ना, इसलिए। इतना कहकर राधा फिर से रोने लगती है। अरे तो इसमें रोने की क्या बात है? मैं हूं ना, मैं तुम्हें केक ला कर दूंगा, और वो भी एक नहीं, जितने तुम कहो उतने। राधा ये सुनकर चुप हो जाती है। क्या, सच में? और क्या, ये देखो। फिर भूत जादू से वहां एक केक ले आता है। अरे वाह, ये तो असली का केक है। मैं बहुत खुश हूँ, तुमने तो कमाल कर दिया भूत अंकल। तो जाओ फिर, इसे जल्दी से अपने घर ले जाओ और अपनी माँ को खिलाकर उनके साथ न्यू ईयर मनाओ। हाँ, मैं अभी जाती हूँ, तुम्हारा फिर से शुक्रिया। राधा जल्दी से अपने घर की तरफ जा रही होती है कि तभी वो देखती है कि उसके घर के आसपास रहने वाले बच्चे भी उदास बैठे थे। क्या हुआ दोस्तों, तुम सब ऐसे उदास क्यों बैठे हो? राधा, तुम तो जानती ही हो कि हम सब हर साल त्योहार पर क्यों उदास होते हैं। हमारे माँ बाप के पास इतने पैसे कहाँ कि वो हमें त्योहार पर चीजें दिला सके। इस साल भी न्यू ईयर पर हम सब कुछ नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हम सब उदास हैं। राधा को ये बात सुनकर बहुत बुरा लगता है और वो अपने घर ना जाकर भूत के पास वापस जाती है। अरे तुम वापस क्यों आ गई, क्या हुआ? आपने मुझे तो ये केक दे दिया, लेकिन मेरे जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पास अभी भी केक नहीं है और वो न्यू ईयर पर भी उदास रहेंगे। मुझे उनके लिए दुख हो रहा है। राधा को देखकर भूत हंसने लगता है। किसी ने सच ही कहा है, बच्चे मन के सच्चे। चलो कोई बात नहीं, तुम फिक्र मत करो, इस साल तुम सब बच्चे न्यू ईयर पे केक जरूर काटोगे। राधा भूत की बात सुनकर खुश होती है और अपने घर चली जाती है। घर जाकर वो देखती है कि उसकी माँ काम करने में लगी थी। माँ, माँ, देखो मैं वापस आ गई। अरे आ जाओ राधा, आके खाना खा लो। खाना वाना बाद में खाऊंगी माँ, अभी देखो मेरे हाथ में क्या है। अरे ये क्या केक, तुझे ये कहाँ से मिला राधा? तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? माँ, मैंने ये केक खरीदा नहीं है, ये तो मुझे एक भूत ने दिया है। क्या, भूत? ये तू क्या बोल रही है राधा? तेरा दिमाग तो ठीक है? मैं सच कह रही हूँ माँ, तुम मेरी बात तो सुनो। फिर राधा अपनी माँ को शुरू से सब कुछ बताती है जो उसके साथ हुआ।
मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है, कोई भूत भला इंसानों की मदद कैसे कर सकता है? क्या ये सब ठीक है भी या नहीं? नहीं माँ, वो भूत बहुत अच्छा है और उसने मुझसे वादा भी किया है कि वो बाकी बच्चों के लिए भी केक लेकर आएगा। मुझे पूरा यकीन है कि वो अपना वादा जरूर पूरा करेगा और इस बार सारे बच्चे न्यू ईयर पर केक जरूर खाएंगे। राधा अपनी माँ से बात कर ही रही थी कि तभी बाहर से कुछ शोर की आवाज आने लगती है। अरे ये कैसा शोर है? चलो बाहर चलकर देखते हैं माँ। दोनों बाहर जाते हैं और देखते हैं कि वही भूत एक केक का ठेला लेकर आया था। केक ले लो, केक, मीठे मीठे केक ले लो। आइए और केक ले जाइए, अपने न्यू ईयर को खास बनाइए। आइए आइए। देखो मैं आ गया और तुम्हारे सभी दोस्तों के लिए केक भी लेकर आया हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं बहुत खुश हूँ। अब कोई भी न्यू ईयर पर उदास नहीं होगा और सब खुशी खुशी केक खाएंगे। इतना कहकर राधा भूत को गले लगा लेती है। सारे बच्चे भागे भागे आते हैं और भूत के केक के ठेले के पास आकर खड़े हो जाते हैं। अरे तुम तो भूत हो, लेकिन तुम ये केक क्यों बेच रहे हो? वो मैंने सोचा कि इस बार न्यू ईयर पे सारे बच्चों को एक एक केक गिफ्ट करूं। बताओ कैसा रहेगा? अरे वाह, तो क्या हमें इस केक के पैसे नहीं देने हैं? बिल्कुल नहीं, ये सारे केक एकदम फ्री है, इसके लिए पैसे थोड़े लगेंगे। ये सुनकर बच्चे सोच में पड़ जाते हैं। अगर पैसे नहीं लगेंगे तो हमें नहीं चाहिए ये, हमें पता है कि कुछ भी फ्री में नहीं मिलता है। अच्छा तो एक काम करो, तुम सब मुझे कोई एक ऐसी चीज ला कर दो जो तुम्हारे लिए बहुत खास है और जिसे देखकर मैं भी खुश हो जाऊं। इस केक के बदले में तुम पैसे न देकर किसी चीज के बदले में इसे ले सकते हो। हाँ ये सही रहेगा, रुको हम अभी आते हैं। ये लो, ये मेरा एयरप्लेन है, तुम इससे खेल सकते हो। और ये मेरा ड्राइंग की कॉपी है, इसे मैं किसी को नहीं देता हूँ, लेकिन केक के बदले में मैं तुम्हें दे रहा हूँ। लो और मुझे एक अच्छा सा केक दे दो। फिर सभी बच्चे अपने अपने घरों में जाते हैं और 10 मिनट के बाद बाहर आते हैं। और ये लो, ये मेरी गुड़िया की सबसे प्यारी ड्रेस और उससे मैचिंग जूते हैं, ये रखकर मुझे एक अच्छा सा केक दे दो। वाह ये तो बहुत बढ़िया चीजें हैं। मुझे सच में बहुत पसंद आई। अब बताओ तुम कौन कौन से केक लेना चाहोगे? सारे बच्चे खुश हो जाते हैं और एक एक करके केक ले लेते हैं। किसी को पाइनएप्पल तो किसी को चॉकलेट केक मिलता है। भूत भी बच्चों को केक बांटकर बहुत खुश था। राधा भी अपने सभी दोस्तों को केक दिलवा कर खुश थी। तभी वहां वो बच्चे भी आ जाते हैं जिन्होंने राधा को सुबह परेशान किया था। राधा हमें माफ कर दो, हमें तुमसे इस तरह से मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था। हाँ राधा, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो। कोई बात नहीं दोस्तों, मैंने तुम्हें माफ किया, लेकिन हाँ ये याद रखना कि आज के बाद तुम किसी का भी ऐसे मजाक मत उड़ाना। हाँ राधा, हम याद रखेंगे और ऐसा दोबारा कभी नहीं करेंगे, पक्का वादा। ठीक है, फिर क्या, आओ चलो मैं तुम्हें भी अच्छा सा केक दिलवाती हूँ। फिर राधा अपने दोस्तों को भी भूत के ठेले से केक दिलवाती है। राधा की माँ सब कुछ देख रही थी और वो भूत के पास आती है। आप कौन है मुझे नहीं पता, लेकिन आपने इन गरीब बच्चों को बहुत खुशी दी है। हम सब पर आपका एहसान है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब तो राधा की वजह से हुआ है। ये खुद इतनी छोटी है लेकिन फिर भी इसे अपने साथ साथ सभी बच्चों की फिक्र थी। इसने मुझसे कहा कि मैं सब बच्चों